तो ओके बडीज, आज से हम एक नया एनिमे शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विस्टोरिया बॉन्ड एंड स्वॉर्ड। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रिगार्डन मैजिकल एकेडमी को, और इस एकेडमी में सबसे ज्यादा वैल्यू मैजिक की होती है। लेकिन जिसके पास मैजिक टैलेंट नहीं है वो क्या करेगा? वो जाएगा डंजन्स में और वो मॉन्स्टर्स को मारेगा। ये सारी बातें हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो डंजन्स पे जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है विल सरफर्ट। अगला सीन एक क्लासरूम का होता है। यहाँ पर इन लोगों का टीचर इनको मैजिक के बारे में कुछ सिखा रहा होता है, और ये है इन लोगों का प्रोफेसर। इसका नाम है एडवर्ड सरफेंस, और हम इसको एडवर्ड बोलेंगे। एडवर्ड विल को आवाज लगाता है, लेकिन विल एक बार में नहीं सुनता। 2-4 बार आवाज लगाने के बाद विल यहाँ पर खड़ा होता है। एडवर्ड विल को अपने पास बुलाता है और उसको मैजिक करके दिखाने के लिए कहता है। ये सुनकर विल खुद से कहता है, अबे यार फिर से फंस गया। जैसे ही विल वहाँ पर जाता है वो बस चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है। एडवर्ड विल से कहता है, तुम्हें क्या हो गया? शो करके दिखाओ। तुम्हें बस यहाँ पर फ्लेम्स को मैनिपुलेट करना है। विल मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है, लेकिन उसके ट्राई करने पर भी कुछ नहीं होता। और अब यहाँ पर पूरी क्लास विल के ऊपर हंसने लगती है, लेकिन प्रोफेसर इन सबको शांत रहने के लिए कहता है। एडवर्ड यहाँ पर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे एकेडमी में ऐसा स्टूडेंट भी है जो कि इतने आसान मैजिक को परफॉर्म भी नहीं कर सकता। विल एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि थ्योरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसके पास कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर एक स्टूडेंट कूल बनने के लिए बिना बोले ही मैजिक यूज करके दिखाने लगता है, और वो सेम वही मैजिक परफॉर्म करता है जो कि एडवर्ड ने विल से कहा था करने के लिए। इस बंदे का नाम है सियोन। ये एडवर्ड से कहता है, मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, मुझे लगा कि मुझे विल की मदद करनी चाहिए। फिर इसके बाद एडवर्ड सभी से कहता है, जैसा कि तुमने देखा यहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है, और मैजिक परफॉर्म करने वाले ही हीरोज कहलाते हैं। और इस एकेडमी में मैजिक टैलेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, और उन लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है जिनके पास मैजिक टैलेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर यही होगा कि ऐसे लोग मैजिक एकेडमी को छोड़ दें। जैसे यहाँ पर इनकी क्लास खत्म होती है, सियोन यहाँ पर आके विल के मजे लेने लगता है। सियोन विल से कहता है, मैंने सुना कि तुम फिर से डंजन के अंदर गए थे कमजोर मॉन्स्टर्स को मार के क्रेडिट लेने के लिए। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो सियोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। सियोन उस लड़की से कहता है, तुम जैसी अच्छी लड़की इस जैसे बंदे की साइड क्यों ले रही है? ये लड़की सियोन से कहती है, विल एक अच्छा लड़का है और वो तुमसे ज्यादा हार्डवर्क करता है। इस लड़की का नाम है कॉलेट। कॉलेट की बात सुनकर सियोन कहता है, काइंडनेस और हार्डवर्क से कोई अच्छा मैजिशियन नहीं बनता। वहां से जाते हुए सियोन विल से कहता है, तुम्हें मैजिक वेंडर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। अगले सीन में कॉलेट विल से कह रही होती है कि सियोन की बातों पर ध्यान मत दो, और प्रोफेसर एडवर्ड तो तुम्हारी बेइज्जती करते ही रहते हैं। विल कहता है कि वो ये बात मानता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, और वो खुश है कि कॉलेट जैसी क्यूट लड़की उसकी चिंता करती है। कॉलेट ये बात सुनकर ब्लश करती है और वो उससे कहती है, तुम ये बात इतनी आराम से कैसे कह सकते हो? वैसे भी तुम्हें लड़कियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। विल कहता है कि उसे बचपन से सिखाया गया है कि लड़कियों को हमेशा प्रेज करना चाहिए। वैसे भी कॉलेट क्यूट है तो उसे क्यूट ही कहेंगे ना, तो इसमें गलत क्या है? ये बात सुनकर कॉलेट उसे कहती है, चलो चलो हो गया तुम्हारा बस बहुत। एक्चुअली में कॉलेट एक नोबल है, यानी वो एक बहुत अमीर बाप की लड़की है। कॉलेट देखती है कि विल आसमान की तरफ देख रहा है। विल कॉलेट से कहता है, आज फिर से आसमान बहुत सुंदर दिख रहा है। कॉलेट कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले इन सभी लोगों को डार्कनेस के अंदर ट्रैप करके रखा गया था, और इन्हें पता नहीं था कि स्काई किसे कहते हैं, और ये पूरा वर्ल्ड सेलेस्टियल होस्ट के डर में रहता था। उस समय पर 5 विजर्ड्स आए और उन लोगों ने इन सभी को डार्कनेस से बाहर निकाला, और उन्हीं 5 विजर्ड्स को ही मैजिया वेंडर कहा जाने लगा। और उसी समय से मैजिया वेंडर इस वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइटल होता है, और हर एक मैजिशियन यहाँ पर बस मैजिया वेंडर बनने का ही सपना देखता है। कॉलेट विल से कहती है, तुम्हें क्या लगता है आज भी क्या हमें एल्विस वीना देख रही होगी ऊपर से? विल कॉलेट से कहता है, हाँ बिल्कुल, वो हमें अभी भी देख रही है, बिल्कुल टॉप से। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल्विस वीना यहाँ पर विल को बता रही होती है कि सन और मून नाम की कोई चीज होती है जो कि आसमान में होती है, और आसमान के दूसरे साइड पर एक ब्यूटीफुल सनसेट देखने को भी मिलता है, और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कही जाती है। वीना विल को बताती है कि जब तुम एक मैजिया वेंडर बन जाओगे तब तुम टावर के टॉप पर जा सकते हो, और तुम्हें वहां से वो सारी चीजें दिखेंगी। विल वीना से कहता है, हम एक साथ मैजिया वेंडर बनेंगे। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों ही मैजिया वेंडर बनेंगे। विल बताता है कि वीना अपने टैलेंट से अभी तक की सबसे यंगेस्ट मैजिया वेंडर बनी है, और वो टावर के टॉप पर पहुंच चुकी है। लेकिन विल ने भी अभी तक हार नहीं मानी है, और वो कोशिश कर रहा है। अगला सीन प्रेजेंट का होता है, और यहाँ पर विल को डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो डंजन के 7th फ्लोर पर अकेले ही चला गया, और विल को डांटने वाला पर्सन है ये, इसका नाम है वर्कनर। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर विल को उस डंजन के अंदर जाने के 2 क्रेडिट पॉइंट मिल जाते हैं। प्रोफेसर वर्कनर विल से कहते हैं, तो तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया ना मैजिया वेंडर बनने के लिए? वर्कनर विल को बताता है कि अगर उसे टावर के टॉप पर पहुंचना है तो उसे अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा, और इस चीज के लिए उसे अच्छे क्रेडिट्स भी चाहिए होंगे। वर्कनर विल को बताता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसीलिए उसे स्पेल वर्क में अच्छे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, और सिर्फ प्रैक्टिस क्रेडिट से एडवांस में जाना बहुत मुश्किल है। वर्कनर विल से कहता है, मैजिक वेंडर तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि तुम ग्रेजुएट भी नहीं कर पाओगे यहाँ से, क्योंकि लास्ट एग्जाम के अंदर भी विल को अच्छे क्रेडिट पॉइंट नहीं मिले थे, और इस हफ्ते के एंड तक आते आते उसे एटलीस्ट 4 क्रेडिट चाहिए होंगे। अब विल के पास बस 2 ही दिन बचे होते हैं, इसलिए वो अपनी नोटबुक में देखता है कि उसे किस मॉन्स्टर को मार के 4 क्रेडिट जल्दी मिल जाएंगे। वर्कनर विल से कहता है,
मैं सुना है कि 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर आया है और शायद अभी तक उसे किसी ने हराया नहीं है। ये बात सुनने के बाद विल वर्कनर को थैंक्स करने लगता है, लेकिन बाहर खड़े होकर सियोन भी ये बातें सुन रहा होता है और वो सीधा 6th फ्लोर पर निकल जाता है उसको मारने के लिए। अगले सीन में विल 6th फ्लोर पर पहुंच जाता है अपने क्रेडिट लेने के लिए। सियोन भी यहाँ पर अपने 2 पंटरों के साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि विल को क्रेडिट ना मिल पाए और विल को जल्द से जल्द अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाए। तभी ये लड़का सियोन से कहता है, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है कि बस हम तीनों ही वहां जा रहे हैं? लेकिन सियोन पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो 6th फ्लोर के मॉन्स्टर को अकेले मार देगा। अब जैसे ही यहाँ पर सियोन उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी यहाँ पर एक बंदे को एक मुक्का लगता है और वो सीधा जाके दीवार से चिपक जाता है और दूसरा बंदा ये चीज देखकर जोर से चिल्लाता है। वो बंदा इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज विल तक को सुनाई दे जाती है और वो सीधा उस आवाज की तरफ भागता है। तभी वो छुप के देखता है कि सियोन अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है, वो भी अपने कमजोर से मैजिक के साथ। विल उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये सेंटिनल्स हैं और ये आमतौर पर बस नीचे वाले फ्लोर्स पर रहते हैं, लेकिन पता नहीं ये वाला सेंटिनल यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पर सियोन के कोई भी स्पेल उस सेंटिनल के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं। विल यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या उसको सच में सियोन को बचाना चाहिए, क्योंकि सियोन हमेशा उसकी बेइज्जती करता रहता है और उसे हमेशा बुरा भला कहता रहता है। तभी यहाँ पर उसे वीना की याद आती है। वीना ने विल से एक बार कहा था कि वो एक बहुत ज्यादा ब्रेव और काइंड बंदा है और वीना ने ही विल को ये चीज दी थी। विल इस चीज को पहनते हुए कहता है वो बस एक ही चीज चाहता है और वो है अपनी दोस्त के बगल में खड़ा होना। अब यहाँ पर ये सेंटिनल जैसे ही सियोन को मारने वाला होता है, तभी यहाँ पर विल आ जाता है और वो इधर आने के बाद उस सेंटिनल के अटैक को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर के पास आके कहते हैं कि सियोन और उसके 2 दोस्त बिना परमिशन लिए ही डंजन के अंदर चले गए, इसलिए तुम अपने फैमिलियर को भेजो और पता लगाओ कि वो कहाँ पर हैं। अब जैसे ही वर्कनर को पता चलता है कि सियोन अपने 2 दोस्तों के साथ 6th फ्लोर पर गया है, वो एडवर्ड से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विल भी उधर ही है। दूसरी तरफ यहाँ पर विल उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। विल को इतना ज्यादा अच्छा लड़ता हुआ देखकर सियोन सोच रहा होता है कि क्या ये वही विल है जिसको मैजिक नहीं आता। एडवर्ड भी मैजिक क्रिस्टल के अंदर विल की फाइट को देख रहा होता है। यहाँ पर वर्कनर एडवर्ड को बताता है कि विल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, लेकिन इसी के साथ साथ उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल भी है, जिससे वो अटैक के पैटर्न्स को याद रख के अटैक करता है। वर्कनर एडवर्ड से कहता है इस दुनिया के अंदर वो अकेला वॉरियर है। दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर जैसे ही विल के ऊपर अटैक करता है, विल उसी की स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और इस अटैक से ये मॉन्स्टर वहीं के वहीं मर जाता है। यहाँ पर एडवर्ड कहता है ये क्या तुम फालतू सी बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का मैजिक को कैसे सरपास कर सकता है? अगले सीन में दिखाया जाता है कि विल को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए 10 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसने इस दुनिया को बदल के रख दिया। और इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेल तुम्हें इस एनीमे के अंदर इंटरेस्ट है, इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।